बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुस्तफ़ा अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन। आज हम एक सोलर सिस्टम लगाने के लिए जा रहे हैं, जो कि खारिया में हम लगाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने वहाँ पे एक सिस्टम लगाया था। आप हमारे साथ रहिए। तो आइए एक दफ़ा प्यारा प्यारा दुरूद पाक पढ़ लें, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को सिखलाया था, और इसका बहुत ही ज़्यादा अजर सवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ में हम लिथियम बैटरी भी लगाएंगे, उसका BMS सेट करना भी आपको बताएंगे कि ये किस तरह किया जाता है। तो जनाब, सुबह सुबह हम घर से निकले, तकरीबन 8 बजे के करीब हम निकले, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 10:30 हो गए। तो हमने सबसे पहले ये जो पैनल थे उनको चढ़ाने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। तो ये टोटल 6 पैनल थे, और इनका सिंगल छत था, और बड़ा छत होता तो वो तो थोड़ा और ज़्यादा काम करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे सिंगल छत था। और उनके छत के ऊपर इन्होंने कंक्रीट के ऊपर मिट्टी डाली थी ताकि छत को ठंडा किया जाए। तो इसके बाद हमने ये जो इनके हमने L3 स्टैंड लिए थे, तो अभी उनको हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। और मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि जब भी आप स्टैंड लेते हैं उसकी पूरी एक्सेसरीज़ वगैरह चेक कर लिया करें। तो यहाँ पे इनकी कुछ मिसिंग थी, तो उसके लिए फिर हमें मॉडिफिकेशन करके इसको लगाना पड़ा। तो हमने जनाब L3 के 2 स्टैंड लेके उसको हमने पैनल नीचे रख लिए, नीचे तरपाल डाल के। और सबसे पहले हमने दोनों स्टैंडों में हमने एक एक पैनल लगा दिया ताकि इसकी अलाइनमेंट हो जाए। अगर पहला आपका सेट सीधा लगे तो बाकी भी इंशाल्लाह सीधा लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छत के ऊपर ना तकरीबन 6 इंच की मिट्टी पड़ी हुई है। अभी इसको हमने मार्किंग करके ना, इसको हम जो इसका लेंटर है ना, वहाँ पे हम जाके रावल बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी में तो लगा नहीं सकते। तो इसलिए हम इसको थोड़ा खुदाई कर रहे हैं। अभी तो निशान लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये निशान तो हो गए, हमारी मार्किंग हो गई, और यहाँ पे भी मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे पहले इन्होंने बोला था कि आप नीचे लगा दें, लेकिन जो इसका एज है ना, वो नीचे ज़मीन में जाता था। और जैसे आप इसका MC4 कनेक्टर देख रहे हैं ना, तो वो भी ज़मीन के अंदर जाता था। तो जब बारिश होनी थी तो उसमें पानी वगैरह जाना था, और इनका जो है ना PV में पानी जाना था, तो यानी PV के सप्लाई में पानी जाना था, उसने शॉर्ट हो जाना। इसलिए मैंने बोला भाई आप इसका अरेंजमेंट कर दें, इसका ब्लॉक का, कंक्रीट ब्लॉक का, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे तो वही सबसे बेहतर है। तो अभी आज टाइम काफ़ी हो गया, तो हम इनके ऊपर ये लगा रहे हैं। जैसे कि नाज़रीन, आप ये बैटरी देख रहे हैं, ये फ्रोनस कंपनी की है LD55। ये हमें तकरीबन 2 लाख रुपए की मिली थी, और ये बैटरी हमने सियालकोट से ली थी। और इसका हमने पीछे जो बैक प्लेट है जिसके ऊपर इसने लगन है, वो हमने पहले लगा दी है। उसको पूरी मेजरमेंट करके हमने इसको लगा दी है, और अभी इसके ऊपर ये बैटरी माशाल्लाह फ़िट हो चुकी है। और ये बैटरी के बारे में मैंने सुना कि बहुत अच्छी बैटरी है। तो जनाब, ये साथ में हमने इन्वर्टर भी लगा दिया है, और इसके साथ में एक हमारी जो DB है, DB बॉक्स जो कि AC DB है, वो भी हमने लगा दी। और इसके नीचे हमने स्लोटर टंकी भी लगा दी है, जिसका साइज़ है 60x60 का, 60x60 का। तो ये मैं हमेशा बड़ी टंकी लगाना को बेहतर समझता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी वायरें क्रॉस होनी होती हैं। तो बहुत दफ़ा जब मैं जाता हूँ किसी कार के ऊपर, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे लोगों ने 40x40 mm की टंकी लगाई होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने जितने भी मैं सिस्टम लगाता हूँ, तो इसमें जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मैं DC वायर ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि जब हम बाहर कुवैत में काम करते थे, वहाँ पे हम देखते थे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल होते थे, सब में DC वायर ही यूज़ होती है, और वो बड़े हाई वोल्टेज उसमें से गुजरते हैं। तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एम्पेयर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम थिम्बल के साथ में, जो पाइप थिम्बल है उसके साथ में लगाते हैं। और ये हमारी टिपिकल DB है, जो भी हमारा आप ये प्रोजेक्ट देखते हैं उसमें हम टिपिकली लगाते हैं। तो सबसे पहले
ये आपको नज़र आ रहा है कि 2 मैंने चेंज ओवर लगाए हैं, उसके बाद दो ही मैंने ब्रेकर लगाए हैं और उसके बाद एक प्रोटेक्शन और एक डीसी ब्रेकर। जैसे कि नाज़रीन ये आप देख रहे हैं इन्वर्टर, ये वोल्ट्रॉनिक बेस है और ये जो बैटरी है ना ये LD55, इसका मैं प्रोटोकॉल आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी वायर किस में 1 और 2 बैटरी में लगेगी और 3 और 5 इन्वर्टर में लगेगी, तो आपका इंशाल्लाह जो BMS है ना वो एक्टिव हो जाएगा। इसका जो नंबर है ना LD55 है इस बैटरी का, और ये 8000 लाइफ साइकिल है, तकरीबन 22 साल बनती है, तो ये मेंटेनेंस फ्री होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इसकी प्राइस हमें मिली है ना ये तकरीबन 2 लाख रुपए की सियालकोट से मिली थी, फ्रोन्स कंपनी से, ठीक है। अगर हम दूसरी बैटरी लेते ना तो वो हमें 1,90,000 के भी 1,90,000 रुपये की भी मिल सकती थी, लेकिन हमने यही बैटरी ली है क्योंकि दूसरी बैटरी के जो साइकिल थे ना लाइफ साइकिल वो 6000 उसके साइकिल थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, पूरे कनेक्शन इंस्टॉल यानी कि हमने कर दिए हैं इसमें इन्वर्टर में, तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है इसके कनेक्शन, बस अभी इसके आउटगोइंग में डालनी है और जो पीवी की सप्लाई आनी है ना वो हमने इसमें देनी है। नाज़रीन जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो भी सोलर रिलेटेड से मुताल्लिक जो प्रोजेक्ट होता है उसमें मैं टिपिकली ये डीबीज बनाता हूँ और इन्वर्टर लगाता हूँ, लेकिन जो IP65 इन्वर्टर होते हैं उनके लिए थोड़ा स्पेशल SPDs लगाने पड़ते हैं। लेकिन अभी इनका जो छत है ना सिंगल छत है, उसके ऊपर हमने 6 पैनल लगाए हैं जो कि कैंडियन 585 वाट के हैं, तो उसके ऊपर SPDs इतनी छोटी हाइट में तो हम नहीं लगाते, यानी कि कोई लगवाता भी नहीं, हम भी नहीं लगाते क्योंकि उसमें चांसेस बहुत कम होता है। और दूसरे नंबर पे उनके लिए स्पेशल अर्थ का बोर कराना पड़ता है और ये सारा काम कराना पड़ता है, बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी हमने लगाया हुआ है ना हमें कोई भी इसके बारे में आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई। तो अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से भाई जो है ना हमें बार बार कॉल भी करते हैं कि सर आप जो डीबी बनाते हैं इसके मतलब आप बता दें कि आप कैसे कनेक्शन करते हैं और क्या क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये हमारी डीबी है जो कि 18 वे की डीबी है, इसको कहते हैं। सबसे पहले हम 2 चेंज ओवर लगाते हैं, ये 2 चेंज ओवर है। अगर इनको नीचे करेंगे ना तो ये वापडा पे रन करेगा, अगर सेंटर में कर देंगे तो इसकी पावर ऑफ हो जाएगी। उसके लिए हमें कोई भी अलग से ब्रेकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ऊपर करेंगे ना तो ये आसमानी पावर यानी कि सोलर की पावर आनी शुरू हो जाएगी। ये तो दो हमारे चेंज ओवर है। ये मेन वाइब्रा का मैं लगाता हूँ, जो भी वाइब्रा की मेन वायरें आती हैं वो इसमें आती हैं, उसके बाद इसमें से होके इसमें आती हैं और इसमें से इन दोनों चेंज ओवरों को इसकी सप्लाई जाती है इधर से नीचे से लूप करके मैं इसको लगा देता हूँ। अब देख रहे हैं कि आपको क्लियरली ये वायरें भी नजर आ रही हैं। उसके बाद एक वोल्टेज प्रोटेक्ट डिवाइस लगाता हूँ, ये लगाना बहुत लाजम होता है। ये जो इन्वर्टर है ना इसकी सप्लाई के ऊपर लगाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो इसकी आउटपुट सप्लाई है ना इन्वर्टर की उसके ऊपर भी लगा देते हैं, एक और खर्चा कर देते हैं, जो मेरे हिसाब में सही नहीं है क्योंकि इसके जो डिफॉल्ट वोल्टेज होते हैं ना वो 230 होते हैं, इससे ना तो कम होते हैं ना ही ज्यादा होते हैं, तो फिर इसका लगाने का फायदा कोई नहीं। तो फिर इसके लिए मैं एक ही डिवाइस लगा दूँ और इससे सप्लाई इसमें इन्वर्टर में आ जाती है। अगर इन केस पावर कम या ज्यादा आती है ना तो ये इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद मैंने एक डीसी ब्रेकर लगाया जो कि पीवी की सप्लाई आती है, यानी कि सोलर पैनल से सप्लाई आती है, वो इसमें आते हैं, इसमें आके ना फिर इन्वर्टर में चली जाएगी। दूसरे नंबर में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये हमने लिथियम बैटरी ली है जो कि 8000 लाइफ साइकिल की बैटरी है और ये फ्रोनस कंपनी, इसका जो नंबर है ना LD55 है इस बैटरी का, और ये 8000 लाइफ साइकिल है, तकरीबन 22 साल बनती है। मौजूद हूँ खारिया में, यहाँ पे मैंने पहले भी एक सोलर सिस्टम लगाया था इनके घर में, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये भी 6 किलोवाट का लगाया था और अभी ये भी 6 किलोवाट का हमने इन्वर्टर 6 किलोवाट का लगाया है, लेकिन उसके ऊपर जो पैनल लगाए हैं ना वो हमने 6 पैनल लगाए हैं। 6 पैनल वो बाद में बढ़ाएंगे क्योंकि अभी इनकी दुकान पे जहाँ पर ये सिस्टम लगाया है ना इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला अभी आप 6 पैनल लगा दें, 6 पैनल बाद में लगा दें। तो ये हमने 6 पैनल लगा दिए, अभी थोड़ी सी उनकी अलाइनमेंट करने वाली रह गई और इसके नीचे इनके बेसिस में कंक्रीट वगैरह डाले गए ना, उसी टाइम पे थोड़ा इसका जो लेवल है ना अप डाउन हो चुका है।
तो ये इसको सेट कर देंगे और उसी कंक्रीट में उनको जो ब्लॉक रखे ना उनमें एनकेसमेंट कर देंगे, यानी कंक्रीट डाल के उसको बराबर कर देंगे ताकि ये अच्छे तरह से मजबूत हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं मौजूद हूँ खारिया में। यहाँ पे मैंने पहले भी एक सोलर सिस्टम लगाया था, तो इनका ये स्टोर है। तो मैंने यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 6 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम लगाया है, जिसके साथ में लिगोक्रोन का इन्वर्टर लगाया है और साथ में आप बैटरी देख रहे हैं, ये फ्रोनस की LD55 है, शायद LD55 बैटरी लगाई है, जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो 8000 यानी 8000 लाइफ साइकिल इसका। तो ये हमें बैटरी भी मिली थी तकरीबन 2 लाख रुपए में। तो सबसे पहले इनसे लोकेशन पूछते हैं अपने भाई साहब से, और इनको काम के बारे में पूछते हैं कि हमारा काम कैसा लगा। हाँ जी, सामने सबसे पहले अपनी लोकेशन बताएं जी। ये और अपना नाम बताएं। ये गांव मलकपुर है जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात और तहसील खारिया में आता है। मेरा नाम लाला शेख है। तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही नफीस आदमी है। पहले भी 2 साल पहले भी इन्होंने सिस्टम और यहाँ पे लगाया था, तो माशाल्लाह 2 साल में उसमें कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी भी मैं खुद इनको लेने भी गया था ताकि ये खुद आएँ और लगाएं। यहाँ पे भी काफ़ी इंस्टॉलर हैं, लेकिन इनकी मेहरबानी कि इन्होंने टाइम निकाला, इतनी दूर से यहाँ पे आए, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम लगाया। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में लाजम बताया करें कि आपको ये जो हमारा सिस्टम लगाया हुआ है कैसा लगा। अगर किसी भी भाई को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ भी इससे रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड कुछ भी पूछना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपके कॉल को पिक भी करेंगे। अगर आप मिस कॉल भी देंगे तो हम आपका फिर भी जवाब देंगे। तो बाकी कोई अगर भाई ये हमारे से ये सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो नीचे दिए हुए नंबरों से आप हमारे साथ रब्ता कायम कर दिए। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।